था। उसमें कई सारे पेड़ थे। एक विशाल बरगद की टहनियों में सारे पंछी अपना घोंसला बना के रहते थे। सभी पक्षी बहुत ही मेहनती थे। बस एक कालू कौवा कामचोर था। उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बस पूरे दिन चश्मा लगाकर इस पेड़ से उस पेड़, ये डाली से वो डाली घूमते रहता था। मैं हूँ कालू कौवा, मनमोजी राजा। काम किस लिए करना, करो भाई मजा। मैं हूँ कालू कौवा। कालू, यूं ही पूरे दिन घूमते रहते हो तो अपना घोंसला तो देखो। इसकी मरम्मत करो, नहीं तो बारिश में मुश्किल हो जाएगी। अरे किसने कहा? कहाँ इतनी बारिश होती है? कहाँ पूरा दिन काम काम काम। थोड़ा आराम भी करो यार। ओ कालू, देखो मेरा घोंसला ठीक हो गया है। अब मॉनसून में कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम भी अपने घोंसले की मरम्मत करो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे आप क्यों उसके साथ बहस कर रहे हो? उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही कहा तुमने गौरैया। मैं हूँ कालू कौवा, मनमोजी राजा। मैं हूँ कालू कौवा, मनमोजी राजा। काम किस लिए करना, करो भाई मजा। सभी पक्षियों ने मानसून के लिए खाना इकट्ठा कर लिया और घोंसलों की मरम्मत भी कर ली। सारे पंछी अपने घोंसलों में बैठकर बारिश का मजा लेने लगे। लेकिन ये क्या? कालू कौवा तो अपने घोंसले में बारिश से बचने की कोशिश में लगा था, पर खस्ता हाल घोंसला उसे बचा न सका। कौवा तो ठिठुरने लगा। अरे रे कालू, बारिश में ठिठुर रहे हो या नाच रहे हो? जरा तुम्हारा वह गीत गा के सुनाओ ना। वो क्या था? वो हाँ, मैं हूँ कालू कौवा, मनमोजी राजा। हाँ, ऐसा ही कुछ था ना। देखो गौरैया, ऐसा नहीं करते। भले ही कालू कामचोर है, पर है तो अपना पड़ोसी ही। उसे तकलीफ में रहने नहीं दे सकते। लेकिन कोई बात नहीं गौरैया। कालू, तुम एक काम करो। पहले तो तुम मेरे घोंसले में आ जाओ और हाँ, ये लो, थोड़े दाने खा लो। जैसे ही बारिश कम होगी, मैं तुम्हारा घोंसला ठीक कर देती हूँ। कौवे ने तो कबूतर के घोंसले में पनाह ली और खाना खा के एकदम स्वस्थ हो गया। जैसे ही बारिश कम हुई, कबूतर तो कौवे के घोंसले की मरम्मत करने लगा और कौवे को उसका हाथ बटाने को कहा। लेकिन कालू को कोई फर्क पड़े तब ना। वह तो मदद करने के बजाय अपना राग आलापने लगा। मैं हूँ कालू कौवा, मनमोजी राजा। काम किस लिए करना, करो भाई मजा। कबूतर ने घोंसले की मरम्मत कर दी और कालू अपने घोंसले में वापस लौट गया। कौवा तो कबूतर का आभार मानने के बजाय उसे ही खरी खोटी सुनाने लगा। अरे रे, क्या किया तुमने? तुम्हारा घोंसला कितना अच्छा है, और जब बात मेरे घोंसले के मरम्मत करने की आई तो कितनी लापरवाही दिखाई तुमने। देखा ना तुमने, क्यों करे उसकी मदद भला कोई। कोई बात नहीं गौरैया, फिर भी है तो हमारा पड़ोसी ही ना। और फिर जंगल में लगातार बारिश हुई। कोई भी पक्षी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकला। इकट्ठा किया गया खाना खाकर अपने अपने घोंसले में ही रहे। कौवे के पास घोंसला तो था, लेकिन खाने का क्या? सप्ताह बीत गया। कौवा तो भूख के मारे अधमुआ सा हो गया। अरे रे, लगता है मैं भूख के कारण तो बेहोश हो जाऊंगा। और इतना कहते ही कौवा भूख के कारण बेहोश होकर नीचे गिर गया। सभी पक्षी इकट्ठा हुए, कौवे को उसके घोंसले में ले गए। उसे पानी पिलाया और खाना दिया।
कौवा तो खाना खाकर स्वस्थ हुआ और कबूतर और सभी पक्षियों से माफी मांगी और गाने लगा। मैं हूँ कालू कौवा मन मौजी राजा, काम करो भाई काम करो, तभी आएगा मजा, तभी आएगा मजा।